नमस्कार बच्चों, महेश शर्मा लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको बाल महाभारत का पाठ 2 अध्ययन करवाने जा रही हूँ। इससे पहले पाठ 1 में हमने महाभारत की कथा का सारांश पढ़ा था। अब इस कथा में देवव्रत के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात यहाँ से हम महाभारत के सभी पात्रों और घटनाओं का विस्तार से एक करके सभी पाठों में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देवव्रत के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 2 आपका देवव्रत है। देवव्रत को हम गंगापुत्र भीष्म के नाम से भी जानते हैं। गंगापुत्र भीष्म जो अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध हुए थे। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वो उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वे उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह गए। उनके आश्चर्य और शोक का परावार न रहा। शोक यानी अत्यधिक दुख का। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे, यानी अफसोस कर कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे लेकर भी नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण क्यों मार दिया करती हो? अकारण यानी बिना कारण से। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। घृणित अर्थात घृणा करने योग्य, नफरत करने योग्य या घृणा करने योग्य। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया न खाली हो गया, उदास हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। ये दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया। राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम जी ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये जितना कुशल योद्धा है उतना चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चुमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। इस तरह से देवव्रत का जन्म हुआ और देवव्रत की कथा समाप्त हुई। आगे के पाठ में हम यह पढ़ेंगे कि किस तरह से देवव्रत भीष्म पिता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद।